Okay, today our new topic is डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर। कोई भी हम लोग रियल नंबर अगर लेते हैं, सपोज यहाँ से कोई भी एक नंबर उठाया जा रहा है, बीच से कहीं से भी एक नंबर उठाया जा रहा है, इस लाइन में जितने पॉइंट है कहीं से भी एक नंबर उठाया जा रहा है, उसका कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अभी कैटेगराइज किया गया है। तो रियल नंबर कोई भी एक उठाया गया तो या तो इस कैटेगरी में आएगा या तो इस कैटेगरी में आएगा। दोनों कैटेगरी क्या है? पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है द डेसिमल विच कम्स टू एन एंड आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद वो खत्म हो जाएगा, एंड में आ जाएगा। जैसे 1.5 अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डेसिमल के बाद 5 में आके रुक गया, यहाँ खत्म हो गया 5 में, आगे और नंबर्स नहीं है। जैसे 3.25 में भी पॉइंट के बाद 25 में आके यहाँ रुक गया है। 9.31654 यहाँ पर ही 4 तक आके रुक गया है। तो ये सब को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में रखते हैं। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होगा? तो इसका अगर हम लोग डेसिमल को ऐसे रिमूव करते हैं, इट कुड बी रिटन एज 15/10, यानी कि ये p बाई क्यू फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसको 3/2 लिखा जा सकता है 5 से कैंसिल करके। p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, मतलब ये रैशनल नंबर। दिस कुड बी रिटन एज 325/100। इसको फर्दर 5 से कैंसिल करके हम लोग लिख सकते हैं 20/65। फर्दर फिर से 5 से कैंसिल करके लिख सकते हैं 13/4। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। फिर से ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, मतलब ये रैशनल नंबर होगा। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका यहाँ डेसिमल काउंट करके हम लोग हटा के इसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ 5 के बाद है तो 5 zeros। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकेंड कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे टर्मिनेटिंग में यहाँ एंड हो जाता था, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? एंड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1.3333 ऐसे रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट होता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका एंड नहीं है, विच नेवर कम्स टू एन एंड। जस्ट लाइक वी कैन टेक अनदर एग्जांपल 2.54793 और आगे कुछ भी नंबर आते जा रहा है, वो हम लोग को नहीं पता। ठीक है, जैसे 3.12 के ऊपर सपोज इससे बार लगा हुआ है। बार का मतलब है इसके ऊपर भी बार लगा रहता है, उसका मतलब वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 12121212 गोज एंड गोज ऑन, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस टाइप को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नेवर कम्स टू एन एंड। अब फिर हम लोगों ने क्या किया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 कैटेगरी में से बांट लिया गया है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक में लिखा गया है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद कोई एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होगा, या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो ये रिपीटिंग डेसिमल का कैटेगरी में ऐसे रखा जाएगा। थर्ड वाले में 3.12 के ऊपर बार है, इसका मतलब इसका मीनिंग है 3.121212 गोज एंड गोज ऑन। तो ये वाला भी रिपीटिंग डेसिमल का कैटेगरी में है। और सेकेंड कैटेगरी है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब कि ये कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ रिपीट नहीं होगा, मतलब एक सीक्वेंस को बार बार फॉलो नहीं करेगा। जैसे 2.547937 ले लिए, उसके बाद जाके ये चलते जा रहा है, कुछ अपने आप कुछ नंबर आते जा रहा है, कोई भी नंबर पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो था, यानी जो स्टॉप हो जा रहा था डेसिमल के बाद, वो रैशनल नंबर था, उसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
यानी जो एंड नहीं हो रहा है, जो कंटिन्यू होता जा रहा है, उसमें से दो केस निकाला गया है। दो केस निकाला गया है, तो उसमें एक केस जो रिपीटिंग डेसिमल है वो रैशनल नंबर होता है, और जो नॉन रिपीटिंग है वो इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगर रैशनल नंबर पहचानना है तो पहला हम लोग को देखना होगा कि वो एंड हो रहा है कि नहीं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी अगर उसका डेसिमल ऐसे एंड हो गया है तो डायरेक्टली बिना डाउट का हम लोग क्या बोल देंगे कि वो रैशनल नंबर है। ये हो गया। अब अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का कैटेगरी में आ रहा है, तो भी इसमें दो केस होता है, वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में यानी जो एंड नहीं हो रहा है, उसमें अगर डेसिमल रिपीट हो रहा है, नंबर्स रिपीट हो रहा है, तो वो फिर रैशनल का कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो इरैशनल नंबर का कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां से पूरा से हम इरैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम लोग x ले रहे हैं, एनी नंबर x ले रहे हैं, उसको डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद, उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी एंड नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग का केस में आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। थैंक यू।